बायोकेमिस्ट्री और इसके बारे में आपको क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है और क्यों? ठीक है, इसलिए कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की, और केमिस्ट्री में कुछ लोग इसको करते हैं, कुछ लोग बायोलॉजी में इसको करते हैं, और एक कुछ लोग इसको एज अ सेपरेट ब्रांच भी कंसिडर करते हैं। सबसे पहले तो आप कंसिडरिंग करेंगे बायोकेमिस्ट्री क्या है, क्यों है, ज़रूरत क्यों पेश आई इसकी, फिर फाइंडिंग आउट अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल्स, फिर सेल्स की क्या टाइप्स होती हैं, फिर आप डिफरेंस देखेंगे बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इट्स टोटली अबाउट बेसिक बायोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। सो वाई बायोकेमिस्ट्री, अगर आप लोग बात करें कि क्यों बायोकेमिस्ट्री स्टडी क्यों करनी चाहिए, तो जैसे ही आप लोग देख सकते हैं कि दुनिया में आप लोग कहीं भी बैठे अगर आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें, आपको डिफरेंट वैरायटी नज़र आएगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन हम लोगों ने जो ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, हमने वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को करना है, क्योंकि बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस विद इन द लिविंग बॉडी और विद इन द लिविंग सेल। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट बायोकेमिस्ट्री क्यों ज़रूरी है। अगर आप बैठे आप नोट करें तो आप देखेंगे आपके इनकी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर आपके जहन में ये चीज़ भी आएगी जी, ये कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे इनकी विद इन एज ये इसकी एज इंक्रीज़ होती जा रही है पैसेज ऑफ टाइम, फिर ये डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। और ये सारी चीज़ें किस वजह से, इसके पीछे बेसिक चीज़ क्या है, वो है बायोकेमिकल रिएक्शंस। फिर समटाइम्स आप लोग देखेंगे कि ये लाइफ कितनी कम्प्लेक्स है, इसके केमिकल रिएक्शंस कितने ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। फिर बाज़ औक़ात आपको ये भी सोच आती है ज़हन में कि बायोकेमिस्ट्री हम लोग क्यों स्टडी करें ना। तो यही वजह है कि अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहते हैं कि बेसिक वजह क्या है इनकी पीछे, तो फिर आप बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। फिर आप उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जो कि इन्वॉल्व है इन दिस होल सिनेरियो। सबसे पहले तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, और ये वेयर डज इट टेक प्लेस, कहाँ होती है बायोकेमिस्ट्री। ये विद इन द लिविंग बॉडी होती है। बायोकेमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सिंपल बात है, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसके वर्ड में भी हमें समझ आ जाती है कि बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस विद इन द बॉडी। ठीक है, और बायोकेमिस्ट क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस को जो कि मोलेकुलर लेवल पे हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मोलेकुलर लेवल पर, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे उनको जो स्टडी करते हैं उन्हें हम बायोकेमिस्ट कहते हैं। फिर बायोकेमिस्ट्री के डिफरेंट आगे ब्रांचेस आ जाती हैं, ऑर्गेनिक आ जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री आ जाती है। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या है, एज द वर्ड इंडिकेट्स ऑर्गेनिक। ठीक है, इसमें हमारे पास कार्बन आती है। ठीक है ना, वो तमाम कंपाउंड्स, वो तमाम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और अगर हम उन कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, जिन जिन कंपाउंड्स के हम और जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, बिकॉज कार्बन इज द एलिमेंट ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिस्ट्री। फिर आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसी वर्ड्स इंडिकेटर, फिजिकल ऐसी चीज़ होती है जो कि हम अपनी आंखों से फिजिकली उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैनी टाइम्स बायोकेमिस्ट स्टडी हाउ फास्ट रिएक्शंस अकर। फिजिकल केमिस्ट्री में वो सिर्फ ये देखते हैं कि रिएक्शन जो हो रहे हैं वो कितनी स्पीड के साथ हो रही हैं, उनका रेट क्या है, कितनी फास्टली हो रही हैं। उस चीज़ को जब वो स्टडी करते हैं रिएक्शन रेट को, उससे कहा जब वो सारा कुछ आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिर अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें ऐसे बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जैसे आयरन एक इनऑर्गेनिक इन नेचर है, वो इनकॉर्पोरेट हुआ होता है बायोकेमिकल स्ट्रक्चर के अंदर। जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक जो है वो एलिमेंट जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है, जिससे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी, जैसे कि हीमोग्लोबिन की उन्होंने एग्जांपल दी, जिसके अंदर कोर एलिमेंट क्या होता है, आयरन। ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब केमिस्ट क्या करते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड वो इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, और वो देखते हैं क्या अमाउंट्स हैं और क्या स्ट्रक्चर्स हैं। जब वो स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं मोलेकुलर लेवल पे, अमाउंट स्टडी करते हैं कितने अमाउंट में कोई मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फिर आ जाता है डिफरेंट टाइप्स हैं सेल्स की, लिविंग सेल्स की, एक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये टू बेसिक टाइप्स हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जो कि मोस्टली बैक्टीरिया हैं इन नेचर। ठीक है, इसके अलावा भी प्रोकैरियोट्स हैं और इनके पास एक वेल और ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट्स के पास हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, प्रोटिस्ट हैं, और इनके पास एक वेल न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और ये मेम्ब्रेन इनक्लोज कंपोनेंट्स भी इनके पास होते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड कंपोनेंट्स होते हैं यूकैरियोट्स के पास।
और नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है सिंप्लीफाइड प्रोकैरियोटिक सेल है ये हमारे पास, ठीक है। इसमें हम अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखें, इसके पास सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स हैं, डीएनए है जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल है, सेल वाली जो कि हार्ड इन नेचर होती है, और प्रोकैरियोटिक जो सेल वाल है वो मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। अब ये सेल वाल क्या करती है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है और डिफेंस में इसका प्ले इंपॉर्टेंट रोल करती है, ताकि इस प्रोकैरियोट्स को लाइक बैक्टीरिया है उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली सेमी परमिएबल इन नेचर होती है, ये डिसाइड करती है कि सेल के अंदर किस मटेरियल ने आना है और सेल से बाहर किस मटेरियल को निकालना है, ठीक है। और राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री है, ये प्रोटीन की मदद करते हैं फॉर्मेशन में, और डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल जो कि कंट्रोल करता है, जो कि एक पूरी जो प्रोकैरियोटिक बॉडी है उसका जो कंट्रोल है वो डीएनए के पास है। फिर एनिमल सेल्स हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, ये एक हमारे सामने एक एनिमल सेल की एग्जांपल है, और इसके पास एनिमल सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हैं, और प्रोकैरियोट्स में जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये भी एक डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है, लाइजोजाइम है, लाइजोसोम है, साइटोप्लाज्म है, इन सब के डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि वो प्ले करते हैं। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म ने देखो साइटोस्केलेटन दिया डिफरेंट ऑर्गेनाइल्स को भी, और इसके अंदर डिफरेंट जेल लाइक मटेरियल होता है, और वेसिकल फॉर्मेशंस हो रही है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है। सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, और जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हम एक एक करके जो है वो सारे जो इनके ऑर्गेनाइल्स हैं उसका हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो जो एनिमल सेल है उसमें जो सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर है मेन इसका, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, जो यही उसका भी यही रोल है जो प्रोकैरियोट में, ये सिलेक्शन करती है मटेरियल्स की कि किस मटेरियल्स की सेल को ज़रूरत है वो उसको सेल के अंदर लेके आती है, और जिस मटेरियल की ज़रूरत नहीं है उसको वेजिकल्स की फॉर्म में मोस्टली जो है वो सेल से बाहर भेज दिया जाता है, ताकि जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ इसको पहुँचा दिया जाए, ठीक है। और जो प्लाज्मा और जो साइटोप्लाज्म है ये एक फ्लूइड है इनसाइड द सेल, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है इसका दूसरा नेम प्लाज्मा भी है। ये एक्चुअली एक फ्लूइड की तरह जेल लाइक मटेरियल है और सेल के अंदर, और इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि ये सेल की हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। सेल को ये लीकिंग आउट होने से बचाता है, ताकि सेल से सारा मटेरियल लीक आउट होकर सेल से बाहर ना चला जाए। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्ले रोल है सेल की हेल्थ में, क्योंकि अगर वाटरी मटेरियल होता तो वो तो सारा सेल से बाहर निकल जाता। तो ये थोड़ा सा जेल लाइक होता है, थोड़ा होल्ड करके रखता है मटेरियल्स को, एक साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है सेल को, ताकि मटेरियल को अपनी जो ऑर्गेनेल्स हैं या सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो अपनी प्लेस पे रहे, उनकी हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आते हैं ट्रांसपोर्ट की। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसमें दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ही है कि जैसे आप एक टिकट लेते हो पे करके, और फिर आप जाते हो जहाँ आपको जाना है, और ये एक टिकट की तरह वर्क करती है। इसमें टिकट हमारे पास एटीपी होती है, मतलब अगर एटीपी है, एनर्जी है, तो फिर ही हम सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं, वरना एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती आपकी, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि आपको टिकट की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें हमारे पास जो आते हैं आप वैसे ही कहीं भी आपको जाना है, आप किसी भी ट्रेन में किसी भी बस में विदाउट टिकट जा सकते हो। इसमें डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन टाइप इसमें आ जाती है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करें, तो सेंट्रियोल्स जो से हैं वो एक ट्रेन कंडक्टर्स के तौर पे वर्क करते हैं। ट्रेन होती है ना, उसके कंडक्टर्स होते हैं, उसके तौर पे वो वर्क करते हैं सेल में। वो ऑर्गेनाइज करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, ठीक है। वो फिर विच हेल्प मूव द पार्ट्स ऑफ द सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फिर जब सेल डिवीजन हो रही होती है ना, तो सेल के पार्ट्स को मूवमेंट की ज़रूरत होती है। सेल के पार्ट्स मूव करते हैं, जैसे आपने सेल डिवीजन के दौरान देखा है कि कैसे क्रोमोसोम्स आपस में अपार्ट होते हैं और वे डिफरेंट साइड ऑफ द सेल की तरफ मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स ट्रेन कंडक्टर्स के तौर पे वर्क करते हैं सेल के अंदर, और ये ऑर्गेनाइज भी करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को भी, और मदद भी करते हैं सेल के डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट में। फिर आगे जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये उसकी टाइप्स हैं, ठीक है। और ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये बहुत मेन पार्ट है सेल की फैक्ट्री का, ये एक मेन पार्ट है। समझो आप एक सेल जो है ना एक फैक्ट्री के तौर पे वर्क कर रहा है, स्मूथली रनिंग फैक्ट्री है, और इसका जो मेन पार्ट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के दो रीजन्स मैंने आपको बताए हैं, एक रफ है और एक स्मूथ है। रफ जोन है उसके पास राइबोसोम्स होते हैं, और जो स्मूथ है उसके पास राइबोसोम्स नहीं होते। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, वो राइबोसोम्स में ही होता है, उसमें राइबोसोम्स की वहाँ उसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम जो कि क्या है फैक्ट्री है, वहाँ पे
और वो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ऐसे ही है जैसे कि शिपिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये शिपिंग में डिपार्टमेंट मतलब जो शिप्स करता है प्रोडक्ट्स को, जो भी रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी शिपमेंट में ये मदद करता है। सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होंगे उनके प्रोडक्ट्स आएंगे, ये उसकी शिपमेंट करेगा, जहाँ उनकी कहाँ पे करेगा, टू दी गोल्जी अपरेटस। ये सारी जो सेल के रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स होंगे उनको वहाँ से कैरी करके क्या करेगा, गोल्जी अपरेटस की तरफ शिपमेंट करेगा। अब जो गोल्जी अपरेटस है वो ऐसे करता है जैसे ये पोस्टल सिस्टम है सेल का, पोस्टल सिस्टम जो कि आगे पोस्ट भेजता है। ये क्या कहता है, इट लुक्स लाइक अ बिडल लाइक अ मेज एंड विद इन इट मटेरियल्स प्रोड्यूस बाय द सेल आर पैकेज्ड इन वेजिकल्स। गोल्जी अपरेटस के अंदर जो भी मटेरियल्स होती हैं सेल के, उसको पैकेजिंग की जाती है, स्पेशल वेजिकल्स की फॉर्म में उसकी पैकेजिंग की जाती है। वेजिकल्स क्या है, स्मॉल मेम्ब्रेन इनक्लोज सैक्स हैं, छोटे छोटे सैक्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। और जो वेजिकल्स है फिर ये मेलिंग करते हैं टू द अदर ऑर्गेनेलिस, जहाँ जहाँ उस मटेरियल की जरूरत होती है ये उनको मेल कर देते हैं। पोस्टल सिस्टम जो कि मेल करता है, ये मेल कर देता है दूसरे ऑर्गेनेलिस को, या फिर सेल मेम्ब्रेन को भी दे देता है, ताकि सेल मेम्ब्रेन से बाहर इसको एक्सपोर्ट किया जाए, जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ इसको भेज दिया जाए। अब सेल मेम्ब्रेन क्या कहता है, वो कस्टम ऑफिसर्स के तौर पे वर्क करता है। चैनल्स होती हैं इसके अंदर जो सिक्रीशन ऑफ कंटेनेंट्स को लो करता है फ्रॉम द सेल। वो देखता है कि अच्छा ये मटेरियल बाहर भेजना है, ठीक है, नहीं भेजना, वो सारा कुछ वो डील करते हैं कस्टम ऑफिसर्स के तौर पे सेल मेम्ब्रेन।